सिलेक्शन हुआ नहीं। आवश्यक नहीं कि प्रकृति आपका उसी दिन सिलेक्शन करे। दुनिया को दिशा देने वाले ना सिलेक्शन से बनते हैं ना इलेक्शन से बनते हैं। भगवान ने तुझे यह अवसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि भगवान तुझे किसी बड़े अवसर के लिए बचा कर रखना चाहता है। जीवन में बहुत सारे काम करने हैं, मैं सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहता हूं, यह सवाल सबका ही है। तुम तो छोड़ो, सब्जियों तक को लोग जल्दी जवान कर रहे हैं इंजेक्शन लगा के, लेकिन हो नहीं पाता, इसलिए बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती है। क्या करूं? प्रकृति ने सब कामों का समय तय किया है। कबीर ने कहा है कि गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। दोनों की जन्म कुंडली मिलाई होंगी ना, सीता की राम की। और बोले सीता हरण मरण दशरथ की बात न जान पड़ी। गुरु वशिष्ठ तो इतने ज्ञानी थे, कुंडली में लिख ही रहा होगा कि लड़की शादी करके आएगी, ससुर मरेगा, जंगल जाएगी, अपहरण हो जाएगा। जीवन में हर चीज का क्रम है, तय है। इसलिए मेरे मित्र, एकाग्रता के साथ काम करो, धैर्य के साथ काम करो। और एक बात फिर कह रहा हूं, मुझे बताना, अगर कोई काम ना हो पाए तो समझना कि भगवान ने इससे बड़े काम के लिए तुम्हें रोक के रखा है, बचा के रखा है। कुछ लोग ना समझ पाए तो मैं फिर उदाहरण से समझाता हूं। भारत के अभूतपूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय एपीजे अब्दुल कलाम, मैं राम पर बोल रहा हूं और कलाम साहब को याद कर रहा हूं। आज से 6-7 साल पहले हम लोग एक बार यात्रा में स्विट्जरलैंड गए, तो मैं क्या करता हूं कि हिंदी की किताबें ले जाता था शुरू में, चंदा मामा, नंदन, कठिन हिंदी की थोड़ी सी, और अपनी बेटियों को देता था कि इसे पढ़ो, मुझे बोल के सुनाओ, ताकि इनका हिंदी का अभ्यास ठीक रहे। तो मेरी छोटी वाली बेटी ने, जो यहां बैठी है, उसने किताब पढ़ी और उसने कहा कि प्राचीन काल में जंगल में एक ऋषि रहते थे। फिर उसने मुझसे पूछा, पापा ऋषि कौन होते थे? तो मेरी पत्नी ने मुझे इस दृष्टि से देखा कि कहो महाकवि, स्विट्जरलैंड में प्रकट करो ऋषि। लेकिन हम भी कवि सम्मेलन के अखाड़ेबाज कवि थे। जैसे उसने कहा, पापा ऋषि कौन होते थे, मैंने मोबाइल उठाया, आपको ठीक लगे मैंने ऋषि की सही पहचान दी तो उनको स्मरण करना। मैंने मोबाइल उठाया, गूगल में गया, एपीजे अब्दुल कलाम लिखा और फोटो दिखाकर कहा, बेटा ऋषि ऐसे होते थे। कलाम साहब जब पायलट की परीक्षा पास करके इंटरव्यू देने के लिए गए तो वो फेल हो गए, और एक तरफ का किराया लेकर गए थे अपनी बहन के जेवर बेचकर, ये सोचकर कि मुझ जैसा लड़का तो सेलेक्ट हो ही जाएगा, एक बार सेलेक्ट हो जाऊं फिर चुका दूंगा। सिलेक्शन हुआ नहीं। आवश्यक नहीं कि प्रकृति आपका उसी दिन सिलेक्शन करे। दुनिया को दिशा देने वाले ना सिलेक्शन से बनते हैं ना इलेक्शन से बनते हैं, वो परफेक्शन से बनते हैं। जो ये पीछे खड़े हुए हैं, पूर्णावतार, मर्यादा पुरुषोत्तम, कलाम साहब फेल हो गए, पायलट की नौकरी नहीं मिली। आप में से कुछ लोग ऋषिकेश गए होंगे। वहां ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास में शिवानंद आश्रम है। आज की तिथि में भी वहां काफी चट्टानें हैं, अब तो कुछ रेस्टोरेंट बन गए हैं। कलाम साहब शाम के समय उस चट्टान पे घूम रहे थे, ये सोचकर कि जीवन व्यर्थ है, लौट के कैसे जाऊंगा, गंगा में खुद को डुबो देता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। जिसने भारत को जिताया मिसाइल आंदोलन में, वो अपनी जिंदगी की जिद हार गया उस दिन। संध्या उपासना करके माता गंगा को जल देने के लिए महाराज शिवानंद सरस्वती बाहर निकले। उन्होंने देखा एक लड़का उद्विग्न सा घूम रहा है चारों तरफ, कभी गहराई देखता है, कभी पीछे जाता है, कभी आगे जाता है। साधु अनुभव के अनुसार समझ गया कि बच्चे के मन में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कलाम साहब के पास कहा, बेटे गंगा उफान पर है, यहां खड़े होना ठीक नहीं है, आओ अंदर आओ, संध्या के बाद का प्रसाद ग्रहण करो। वो अंदर ले गए, बिना जाति या नाम पूछे
आरती का प्रसाद किसी को भी दे देने की, हर मनुष्य को दे देने की पात्रता का नाम ही सनातन धर्म है। वो अंदर ले गए, भोजन कराया, फिर पूछा कि बेटा इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? तो कलाम साहब रोने लगे। कलाम साहब को पता भी नहीं था कि मैं किससे बात कर रहा हूं। कलाम साहब ने कहा कि हे स्वामी जी, मैं तमिलनाडु से उधर दूर से आया हूं, पृथ्वी के आखिरी कोने से, उस रामेश्वरम से, और इसी के लिए आया था। जीवन में अब कुछ नहीं बचा, वापस जाने योग्य नहीं हूं। उन्होंने कहा कोई नहीं, ऐसा होता है, तुम भोजन करो, लौटने के, वापस जाने के किराए के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सबसे पहली स्थिति तो उनके कंफर्म हो गई कि मैं वापस लौट सकता हूं, वापस जा सकता हूं। स्वामी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेम पूर्वक अंदर बिठाया। एपीजे अब्दुल कलाम ने पूछा कि सुबह जाते समय किराए के पैसे लेते हुए पूछा कि आप तो स्वामी हैं, ऋषि हैं, इतने लोग आपके पैर छू रहे हैं, आपको थोड़ा आता होगा, कुछ ना कुछ भगवान से आपका होगा, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैंने बहुत अच्छे से परीक्षा दी, बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, ये आकाश में जाने वाले हवाई जहाज को चलाने का अवसर मुझे प्रकृति ने, भगवान ने क्यों नहीं दिया? जो उत्तर स्वामी जी ने दिया वही उत्तर तुम्हारे और मेरे भाग्य का निर्धारक है। स्वामी जी ने कहा बेटा, भगवान ने तुझे यह अवसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि भगवान तुझे किसी बड़े अवसर के लिए बचा कर रखना चाहता है। हमको कई बार लगता है कि यह अवसर हमसे छूट गया, लेकिन याद रखिए कि भगवान किसी बड़े अवसर के लिए आपको छोड़ रहा है कि वहां काम लूंगा। जैसा मैंने कल कहा था, अपने लिए मैं यही सोचता हूं। लोग कहते हैं फला छूट गया, मैं कहता हूं भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया बरन से छूटी, वरना यहां तो आप मेरी सुन रहे हैं, मैं सड़क पे लोगों की सुन रहा होता। इसलिए जिस मित्र ने यह सवाल लिखा है कि बहुत काम जल्दी में करना चाहता हूं, इसको कबीर की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। तुम जल्दी में हो दोस्त कि जल्दी जल्दी काम कर लें। यह शरीर एक गाड़ी की तरह है, और ये शरीर की गाड़ी कहां जा रही है? यह मृत्यु तक जा रही है। जैसे आप कलकत्ता से दिल्ली का सफर करें, अब तो हाईवे बन गए, कलकत्ता से दुर्गापुर का सफर करें, अब तो हाईवे बन गए। लेकिन अगर किसी गांव जंगल का सफर करें तो कभी हाईवे आता है, कभी स्टेट हाईवे आता है, कभी पगडंडी आती है, कभी गाड़ी फंस जाती है, कभी गाड़ी वहीं खराब हो जाती है और टोचन वाले उठा के लाते हैं। यह शरीर भी इस गाड़ी की तरह है। कबीर ने इसे गाड़ी की तुलना की। जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। और ये गाड़ी कैसी है? कितनी सुंदर है, आंखें कितनी सुंदर हैं, गाल कितने सुंदर हैं, भुजाएं कितनी सुंदर हैं, लेकिन अंदर इसमें एक ड्राइवर बैठा है, हाँकने वाला कौन? गाड़ी भारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, गाड़ी भारी रंग रंगीली, पहिया लाल गुलाल, आकड़ वाली छल छबीली जी, बैठन वाला राम
भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अब गाड़ी चल रही थी, अच्छी स्पीड से जा रही थी। बाहर नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, तालाब दिख रहा है, समुंदर दिख रहा है। अचानक एक दिन गाड़ी सुबह सुबह नहाई, पीठ पे हाथ फिरा के देखा, गर्दन पे हाथ फिरा के देखा तो एक छोटी सी गांठ नजर आई। लगा सूजन हो गई होगी। पत्नी को बताया, पत्नी ने कहा दिखा लो। दिखाने के लिए गए, उसमें से थोड़ा सा टिश्यू निकाला। 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। अब 2 दिन तक ना सो पा रहे हैं, ना पत्नी को बता पा रहे हैं कि गाड़ी रेत में फंस गई और मंजिल दूर है। बता नहीं पा रहे हैं कि बिटिया की शादी होनी है। हे ईश्वर, हे राम, बस इस गांठ को गांठ ही करना, बस कुछ और मत कर देना। गाड़ी अटकी रेत मेरे भाई, मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई, मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत मेरे भाई, मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई, मंजिल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर के न पापी चकना चूर। भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। एक साथ। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। गो जरा हल्के मेरे राम। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अब डॉक्टर बदले। कैंसर की लास्ट स्टेज में आदमी भरोसा करता है। भाई साहब, बैरकपुर से आगे उस गांव में एक वैद्य है, वो पुड़िया देता है भाई साहब। और बंबई टाटा को छोड़ के एक रिश्तेदार पुड़िया लेने आता है। ये क्या है? भरोसा पृथ्वी के लोगों पर इस पर नहीं है। तब देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जद राम के घर की छूटी। रे भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले।